हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है, समझो ना। द मैजिकल फ्रूट, ठीक है, मैजिक फ्रूट। ये इस कहानी का क्या कि दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कर लिया था, ये 2 पार्टों में अपनी कहानी होगी, ठीक है ना। एक पार्ट में नहीं होगी, काफ़ी बड़ी कहानी है। 30 से 40 मिनट 35 से 40 मिनट लग जाएंगे इस कहानी को, समझो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था 2 पार्टों में बनाऊं मैं चाहता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि एक ही में बनाऊं, समझो ना। तो आपके ऊपर लोड ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, इसलिए, ठीक है ना। तो भाई, पहले जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले पहला पार्ट देखना, फिर ये देखना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, समझो ना। और जिन लोगों ने नहीं देख बाकी नहीं देखी हो, पहले इसी कहानी पे आगे हो, तो उसके लिए मैं ये थोड़ी सी जो ये कहानी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था इस कहानी में, पहले पार्ट में क्या हुआ था। देखो, कुछ नहीं था। एक राजा था, वो काफ़ी मतलब शौकीन था, वो मतलब ये पक्षियों को रखने में। तो उसके पास एक बोलने वाला तोता था, और काफ़ी इंटेलिजेंट था, सारे काम काज वही संभालता था, और काफ़ी एडवाइस सलाह भी देता था मतलब कि राजा को। तो एक दिन भाई वो बोलने लग गया कि महाराज, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरे को याद कर रहे हैं। तो वो अपने घर पे चला गया था, और बोल के आया था महाराज को कि महाराज, मैं आपके लिए एक मैजिकल फ्रूट भी लेके आऊँगा। अगर मैं घर पे गया ना तो मैजिकल फ्रूट भी लेके आऊँगा। तो राजा थोड़ा परेशान हुआ, परंतु उसने जाने दिया 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद फिर वो जो पैरट था, तोता था, वो वापिस आ गया राजा के पास, और एक वो मैजिकल फ्रूट था ना, वो भी साथ में ले आया। तो महाराज को दे दिया। महाराज, एक दरबारी बोला कि महाराज, इस फ्रूट को हम दरबार में वो लगा देंगे, इसका पेड़ बन जाएंगे, तो सभी खा लेंगे। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा ही किया राजा ने, और उस पेड़ को भैया, उस पौधे को मतलब कि उससे पेड़ बन गया, और उससे फल लगने लगे। तो क्या हुआ, जब फल लग गया, जो फल एक पक गए, नीचे गिरने लग गया ना, तो एक सांप उधर से जा रहा था, कोबरा, उसको लग गया, और उसने गुस्से में आके उसको डंक मार दिया कि फ्रूट को। और एक जब गार्डन आए, मतलब कि भाई उसको मतलब कि माली वाली, तो उसको फल को लेके महाराज के पास लेके, ले महाराज, ये फल अपने आप टूट के नीचे गिर गया, आप उसके पैरों में रख दिया। तो ये थी। और फिर एक दरबारी ने बोला कि महाराज, आप ऐसा करो, ये जो पहला फल है ना, इसको आप मंदिर में रख दो, समझो ना। पहला फल मंदिर में, फल तो बहुत लगेंगे, तो पहले फल को मंदिर में रख दो। कहानी अभी तक इतनी ही हुई थी, परंतु वो फल कौन सा था, जहरीला था, समझो ना। कहानी इतनी ही हुई थी, और ये आपने सांप देख लिया, ठीक है ना। ये इस फल को डंक मारा ठीक है ना। अब देखो, द मैजिक फ्रूट, जो जादुई फ्रूट था, विद द पॉइजन, मतलब जहर के साथ, ऑफ द कोबरा के जहर के साथ, इन वाज टेकन, वो रख दिया था, टू द टेम्पल में रख दिया था, एज एन ऑफरिंग द टू गॉड को ऑफर कर दिया, दे दिया। तो फिर द प्रीस्ट, जो पुजारी था, वाज हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, रिसीव इट, इसको पाके बहुत ज़्यादा खुशी होगा, उसको पता भाई ये तो मैजिकल है, उम्र बढ़ जाएगी, उम्र कम हो जाएगी अपनी। तो ही कट, उसने काट दिया, इट इनटू सम पीसीज, इसको कुछ हिस्सों में काट दिया, एंड डिस्क्राइब देम, और डिस्क्राइब कर दिया, ऑल प्रेस्ड टू ऑल हिज फैमिली मेम्बर, और एज प्रसाद के तौर पे क्या कि अपनी फैमिली मेम्बर को, सभी को दे दिया प्रसाद के तौर पर, ले पीस करके दे दिया, ले तुम भी खाओ, ठीक है ना। प्रसाद देव ऑल एट द फ्रूट, उन सभी ने एट ऑल द फ्रूट खाया, तो सुन जल्दी डाइड ऑफ द पॉइजन, वह तुरंत मर गए। पॉइजन से क्या कि जहर से वह भी मर गए, समझो, तुरंत मर गए भाई। द न्यूज सेपरेट, जो न्यूज है ये फैल गई, एवरीवे, हर जगह फैल गई। द कोर्टियर, जो दरबारी था, हु वर फुल वेरी एवेन्यू, जो कोर्टियर थे वो बहुत ज़्यादा की काफ़ी जलन भरे थे। तो नाव, अब सा देखा, देयर चांस, उन्होंने एक चांस
दरबारी पहले ही तोते थे, जड़े थे, तो फिर उन्होंने क्या कि एक चांस मिल गया टू टेक रिवेंज, बदला लेने का। ओ ना अभी से क्या कि बदला लेने का उनको चांस मिल गया, तो उनको बख्शे थोड़ेंगे। तो दरबारी तो भाई कुछ ना कुछ खेल लेंगे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये प्रेस्ट था, मतलब पुजारी था। ये अपने परिवार को देखो पीस काट के रख रखा प्लेट में, सभी को दे रखे हैं, समझो ना। तुरंत मर गई हैं, समझो ना, तुरंत इनका काम हो गया, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। योर मेजेस्टी महाराज, दे सैड उन्होंने कहा है, दिस इज ऑल द एवल। दे सैड उन्होंने कहा, योर मेजेस्टी उन्होंने कहा, दे सैड उन्होंने कहा, दिस इज ऑल टू इवल, बुरा है वर्क, ये क्या कि बहुत बुरा काम है, ऑफ द विक्ड। अभी विक्ड माने होता है शैतान। अभी जो शैतान है ना, ये जो अभी है, इसका क्या कि एक बुरा काम है, ये बुरा उसने किया है ये। क्यों? दिस इज ए पार्ट ऑफ लोस्ट, मतलब कि क्या कि ये क्या कि साजिश है। पार्ट ऑफ लोस्ट मतलब कि षड्यंत्र है, मतलब कि टू किल मारने की, यू आपको मारने के, एंड किल अस आल और हम सभी को क्या कि मारने की क्या कि बहुत बड़ी क्या कि साजिश है। द किल रेडली, जो किंग है रेडली तुरंत ही बिलीव विश्वास करने लगा, तुरंत ही विश्वास हो गया भाई उसको। वट द जो कोर्टियर्स है, जो क्या कि जो कोर्टियर जो दरबारी कह रहे थे उन पे तुरंत विश्वास कर दिया। इन ए फिट ऑफ एंगर, मतलब कि क्या कि वो क्या कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया। ही टुक, उसने ली आउट हिज सोर्ड माने तो तलवार, उसने क्या कि टुक माने लेना तलवार, एंड किल द अभी, और अभी को क्या कि मार दिया भाई, तुरंत मार दिया भाई। देखो ये अभी मरा पड़ा भाई, ठीक है ना, बेड़ा गर्क कर दिया इनने अभी का, ठीक है ना। द ट्री जो पेड़ था, वाज नोन जाना जाने लगा, एज ए पॉइजन ट्री, एक मतलब कि जहरीले पेड़ के तौर पे जाने लगा। और पीपल वर अफेयर्ड, जो लोग थे डरने लगे। इवन टुक लुक एट इट, मतलब कि इसकी तरफ देखते वक्त भी डरने लगे। ए फेंस, मतलब कि ए फेंस वाज पुट अराउंड, एक मतलब फेंस माने घेरा कर दिया, वाज पुट रख दिया, अराउंड इट उसके चारों तरफ क्या कि घेरा बना दिया भाई, कोई इसके पेड़ के पास ना जाए इसलिए। तो एंड और नो वन थॉट टू इवन टच इट, और कोई भी क्या कि सोच भी नहीं सकता था इसको क्या कि टच करने के, क्योंकि पता भाई थोड़ा सा भी टच हो गया था जहरीला है, मुंह में लग गया तो बेड़ा गर्क, काम तमाम। वन डे एक दिन, वाज वाशरमैन माने धोबी, एंड हिज वाइफ। अब देखो कहानी में इंटरेस्टिंग है, अब क्या हुआ आगे समझो ना। जो भी था वो तो राजा की उम्र कम करने के लिए लेकर आया था उस फल को, समझो ना। तो देखो अब कहानी में हैंड आ गया कहानी का, ठीक है ना। वन डे एक वाशरमैन एंड हिज वाइफ, उसकी वाइफ वर पासिंग गुजर रहे थे, बाई दैट ट्री उस ट्री के पास से गुजर रहे थे। दे वर एन ओल्ड कपल, वो क्या कि एक बूढ़े कपल था, बूढ़े दंपति थे। दे कंसिस्टेंटली, वे लगातार क्वेरल झगड़ा करते थे, विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या कि वे हमेशा झगड़ालू करते थे, वो एक दूसरे से बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे हेट करते थे, ईच अदर एक दूसरे से, सो मच बहुत ज़्यादा क्या कि वो हेट करते थे। दैट कि दे वांट, वे चाहते थे, टू एंड देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, वो इस हद तक थे, अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर ले, वो इस हद तक परेशान थे एक दूसरे से, ठीक है ना। द वाशरमैन आइज, जो वाशरमैन है उसकी आंखें, फिल गिरी ऑन द ट्री, मतलब ऐसे नहीं होंगे उसकी आंखें भाई निकल के भाई बाहर ट्री के ऊपर पिट गई, ऐसे नहीं, मतलब उसने क्या कि मतलब कि पेड़ को देखा। देयर इट वाज, जो वहाँ पर था, और द सॉल्यूशन, और उसका उपाय था, वो तो क्या हुआ, ही जंप्ड अप, उसने क्या कि जंप किया, एंड ग्रैबिंग का मतलब होगा भैया वो तोड़ना, वन ऑफ द फ्रूट, मतलब कि तोड़ लिया एक फ्रूट को, क्या कि उसने क्या कि तोड़ लिया भाई, ठीक है ना।
पकड़ लिया एक फ्रूट को, वन ऑफ फ्रूट, और फोर इट ब्रांच मतलब कि एक ब्रांच से क्या कि उसने तोड़ लिया, और फ्रूट जो जो क्विकली तुरंत ही टुक ले ली ए बाइट ऑफ इट, और इसके क्या कि तुरंत उसने एक बाइट ले भाई मैं तेरे से परेशान हूँ, मैं अब इस दुनिया से छोड़ के जा रहा हूँ और तेरे को भी छोड़ के जा रहा हूँ। समझो ना, इतना ज़्यादा धोबी परेशान, भाई क्या कर सकते हैं, पत्नियों से भी सभी लोग परेशान, ठीक है ना। और लुक देखो, आई एम गोइंग टू डाइड, देखो मैं मरने जा रहा हूँ, दिस वेरी मोमेंट मतलब कि इसी मोमेंट इसी समय मैं मरने जा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, आई विल बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊँगा, फॉर यू तुमसे मैं आज़ाद हो जाऊँ, भाई मैं तुमने तो बांध रखा मेरे को, मैं बाबा तेरे से क्या कि दूर हो जाऊँगा, एंड और यूर नेगिंग और नोक जोक से, और तुम्हारी क्या कि नोक जोक से भी दूर हो जाऊंगा, हाउ एवर हालांकि, ईट द फ्रूट डाइड इंस्टेंटली, और इस प्रकार मैं क्या कि तुरंत ही मर जाऊंगा। फिर क्या हुआ, बट परंतु हिज वाइफ जो उसकी पत्नी थी, वाज मोर देन मच फॉर हिम मतलब कि जो उसकी पत्नी थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या कि मच हिम मतलब कि उससे क्या कि बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थी। दैट सेम मोमेंट उसी समय सी टू जंप वह भी उसने भी जंप किया, एंड स्नैच्ड माने छीनना, द मैजिकल फ्रूट और उस मैजिकल फ्रूट को छीना, फ्रॉम हिज हैंड हस्बैंड हैंड अपने हस्बैंड के हाथों से खींच लिया, एंड डिगिंग माने गड़ाना गाड़ दिए, हिज टीथ अपने दांत, इनटू इट इसमें क्या कि अपने दांत गाड़ दिए, और सी ची और चबाने लगी, ऑफ इवन लार्ज बाइट फॉर इट और चबाने लगी, और बहुत बड़ी क्या कि बाइट भाई चबाने लगी। द वाशरमैन जो वाशरमान था, वाज एंड हिज वाइफ लेट गए देमसेल्फ खुद ही डाउन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे अपने आप ही लेट गए। समझा, उन्हें पता था भाई फ्रूट है खाते मरना, हमने तो 2 मिनट लेट जाए अपने आप प्राण निकल जाएंगे हमारे, ठीक है ना। उन्होंने तो भी यही सोचा। दे क्लोज उन्होंने क्लोज कर ली, दे राइज अपनी आंखें भी बंद कर ली, दे वर श्योर वे श्योर हो गए, टू डाइड मरने के लिए भी वे तैयार हो गए, और दे न्यू वे जानते थे, वे ये इस बात को जानते थे कि हम मरेंगे। समझो ना, अभी आगे और अभी देखो भी क्या हुआ, देखो ये तो दोनों जवान हो गए, कपल थे, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वैन जब दे वोक अप वो उठे, दे लुक उन्हें देखा, ईच अदर एक दूसरे की ओर, इन यूटर एस्टोनिशमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आश्चर्य से, बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम से हैरानी से मतलब कि देखा भाई, ठीक है ना। एस्टोनिजमेंट का मतलब यही होता है, एस्टोनिजमेंट का। दे वर नो लॉन्गर दे एल्डरली कपल, वे क्या कि मतलब कि नो लॉन्गर एल्डरली कपल, वो अब बूढ़े कपल नहीं रहे, वे भाई वो बूढ़े कपल नहीं रहे, बूढ़े नहीं वो जवान हो गए। देखो ये दोनों की दोनों जवान हो गए, हैरानी से देख रहे हैं। दे वर नाउ वे अब चेंज हो गए, इनटू ए ऑफ यंग मैन एंड वुमेन मतलब कि एक मतलब कि उसमें जवान औरत में जवान है मतलब कि और मैन में वो दोनों बदल गए हुई, ठीक है ना। द टू कुड नॉट बिलीव देयर आइज उन दोनों को कुड बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। व्हाट ए मिरेकल द स्टोरी सून सेपरेट फोर एंड वाइड मतलब कि क्या कि ये जो मिरेकल ये जादुई जो है मतलब कि जो स्टोरी है सुन जल्दी फैल गई, फार दूर तक, वाइड बहुत ज़्यादा चौड़ाई तक बहुत ज़्यादा फैल गई। इट रीच्ड वे पहुंच गए, द रॉयल कोर्ट वे भाई शाही दरबार में पहुंच गए, और आपको ढोलों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी भाई, आज तो वो क्या ना क्या होती है वो मना रहे हैं, ठीक है। चलो अभी जल्दी ख़त्म करते हैं। द किंग कम जो कम है जो किंग है कम आया, टू हेयर यहाँ पर आया, एंड सेंस्ड महसूस किया, टू सीक्रेट और राज को
प्रॉफिट, मतलब कि उसको राज जो था उसको महसूस किया, देखा। ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, फॉर द गार्डन एंड आस्क हिम, उसने गार्डन को बुलाया और उससे पूछा, डिड यू, क्या तुमने पिक लिया था, द मैजिकल फ्रूट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्या तुमने मतलब कि ब्रांच से उस फल को लिया था। और डिड, क्या, यू फाइंड, पाया था, इट लेइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या तुमने वो टहनी से तोड़ा था या नीचे से उठाया था, मेरे को बता। द गार्डन स्पीक द ट्रूथ, जो गार्डनर है, उसने माली है, उसने मतलब कि सच बताया। ही हैड फाउंड, उसने पाया, लेइंग ऑन द ग्राउंड नियर द ट्री, मतलब उसने पड़ा हुआ मिला। महाराज को बोला, महाराज मैंने ऊपर से नहीं तोड़ा, मैंने नीचे पड़ा हुआ मिला था, उससे वो उठाया। इन ए फ्लश, मतलब कि द किंग सा द मिस्टेक, उसने फ्लश मतलब वो दिखाई दी, मतलब किंग सा मिस्टेक, अपनी जो मिस्टेक उसको गलती को दिखाना स्टार्ट हुआ। द फ्रूट मस्ट हैव बीन स्टग बाय सम पॉइजन क्रिएचर, जो फ्रूट था मस्ट जरूर, हैज़ बीन स्टग मतलब स्टग हो गया था, समझो ना, मतलब कि जरूर ही मतलब जहरीला, सम पॉइजन क्रिएचर, जहरीला हो गया था, कुछ पॉइजन से, किसी जहरीले जीव जंतु से जहरीला हो गया था, ये तो जादू ही है। माई अभी, मेरे अभी, कराइड द किंग, राजा चिल्लाया, देर, वहाँ पे राजा क्या की बहुत ज़्यादा चिल्लाया। देर वाज नो प्लॉट, वहाँ पर क्या की कोई भी षड्यंत्र नहीं था, नो प्लान, कोई भी प्लान नहीं था, टू किल हिम, मेरे को मारने के लिए कोई प्लान नहीं था, और टू किल एनीवन, और किसी को मारने के लिए भी कोई प्लान नहीं था, बस ये तो हमारी गलती थी और कुछ नहीं था, ठीक है ना। और देखो भी राजा अब सर पकड़ के और अभी को याद कर रहा है, अभी इस पे बैठा रहता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था अभी से वो, ठीक है ना। तो भाई देखो कहानी अपनी इधर एंड हो जाती है, काफ़ी अच्छी कहानी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, मज़े वाली कहानी थी, नाटक की तरह कहानी थी, बहुत मज़ा आया मेरे को तो भाई, बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है ना। पर वीडियो को यार लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।